हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे BD 1 सब्जेक्ट की क्लास। ये दोनों यूनिवर्सिटी में सब पहले पेपर इसी का है, तो हम इस पेपर को पहले जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं उनको मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ। बाकी जो भी स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट जो प्लेलिस्ट में मैंने इन सब्जेक्ट की पुरानी क्लासेस दूसरी सीरीज की कराई हैं वो सारी कंप्लीट आप ज़रूर कर लीजिएगा। उसमें लगभग आपको 700 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए। बाकी ये क्वेश्चंस में 600 क्वेश्चंस हैं, इनको भी मैं आज और कल में कंप्लीट करा दूंगा, जिससे कि आप परसों पेपर देने जाएंगे तो सारा लगभग 1000 के समथिंग क्वेश्चंस आपके कंप्लीट रहेंगे। तो आप अच्छे से, आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारी वीडियोज़ को रिवाइज अच्छे से तेज़ी के साथ स्पीड बढ़ा करके 2x स्पीड में आप देख सकते हैं जा करके, जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और जल्दी से जल्दी आपकी वीडियो भी कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी जो भी स्टूडेंट इन क्लासेस की PDF लेना चाहता है, किसी भी सब्जेक्ट की PDF लेना चाहता है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल द मिशन टीचर को ज्वाइन करें। यानी कि आप लोग जैसे ही टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहाँ पर आप सर्च करें @द मिशन टीचर, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, उसको आप ज्वाइन करें। वहाँ से हमारे मोबाइल नंबर पर आप मैसेज करिए और हम आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे किसी भी सब्जेक्ट का। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, काल सैनिक के अनुसार की विकास की अवस्थाएं हैं। इसका सही आंसर होगा D, यानी कि 8 अवस्थाएं हैं। काल सैनिक के अनुसार विकास की 8 अवस्थाएं हैं। दूसरा क्वेश्चन है वॉटसन के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो इसका सही आंसर होगा D, 7 अवस्थाएं। ये चीज़ थोड़ा अच्छे से इनको याद करना क्वेश्चन। काल सैनिक के अनुसार विकास की अवस्थाएं 8 हैं, वॉटसन के अनुसार 7 है। ठीक, अगला है शैली के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं कितनी हैं। तो इसका सही आंसर होगा A, 3। अगला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं कितनी हैं। तो इसका सही आंसर होगा C, 7। तो ऐसे जो क्वेश्चन है इनको आप कंपेरिजन करके एक दूसरे से लर्न जरूर करिए। इनमें से एक नए क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, शैशवावस्था की समयावधि है। इसका सही आंसर होगा D, 0 से 5 या 6 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था को भावी जीवन की नींव कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा A, शैशवावस्था को। अगला क्वेश्चन नंबर 7, संवेदी पेशी अवस्था होती है। इसका सही आंसर होगा A, 0 से 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यह कथन किसका है। इसका सही आंसर होगा A, स्टैग का। अगला क्वेश्चन नंबर 9, किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। इसका सही आंसर होगा A, वैलेंटाइन ने। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। यह कथन किसका है। इसका सही आंसर होगा D, सिगमंड फ्रॉइड का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। यह कथन किसका है। इसका सही आंसर होगा B, वॉटसन। अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। यह किसका कथन है। इसका सही आंसर होगा B, ल्यूमैन का। अगला क्वेश्चन नंबर 13, स्वप्रेम यानी कि अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है। इसका सही आंसर होगा A, शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन, शर्म की अवस्था कौन सी अवस्था होती है, यानी कौन सी अवस्था को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा C, वाल्या अवस्था को। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था की समयावधि है। इसका सही आंसर होगा C, 6 से 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन, किसने बाल्यावस्था को मिथ्या एवं छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा है। इसका सही आंसर होगा B, रॉस ने। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा B, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है। इसका सही आंसर होगा C, A और B दोनों। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा A, कोल और ब्रूस का। अगला क्वेश्चन, किसने बाल्यावस्था को मिथ्या
परिपक्वता का काल कहा है? इसका सही आंसर होगा बी रोशनी। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं? इसका सही आंसर होगा बी बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, शिक्षा आरंभ करने के लिए किस आयु को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है? इसका सही आंसर होगा बी बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, किस आयु को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा बी बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द का हिंदी में अर्थ है? इसका सही आंसर होगा सी किशोरा अवस्था। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिए, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये आया हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था को तनाव एवं संघर्ष या तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं? इसका सही आंसर होगा सी किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, कौन सी अवस्था शारीरिक परिपक्वता की अवस्था मानी जाती है? इसका सही आंसर होगा सी किशोरा अवस्था। अगला क्वेश्चन, किसने किशोरावस्था को तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था कहा है? इसका सही आंसर होगा डी स्टैनली हॉल ने। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है, यह किसका कथन है? इसका सही आंसर होगा सी कुलहन का। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल किस अवस्था को कहते हैं? इसका सही आंसर होगा सी किशोरावस्था को। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था में बच्चा सबसे अधिक रुचि किस में रखता है? इसका सही आंसर होगा बी कहानी में। अगला क्वेश्चन, आपस में झगड़े की भावना कौन सी अवस्था है? इसका सही आंसर होगा बी बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, ईर्ष्या की भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? इसका सही आंसर होगा बी ये बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क रूप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ए किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? इसका सही आंसर होगा बी बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? इसका सही आंसर होगा बी शैशवावस्था में। अगला क्वेश्चन, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? इसका सही आंसर होगा डी 3 माह में। अगला क्वेश्चन, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है? इसका सही आंसर होगा 350 ग्राम। अगला क्वेश्चन, जीवन का सबसे कठिन काल है? इसका सही आंसर होगा डी किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्ता व्यवस्था किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा डी सिगमंड फ्राइड ने। अगला क्वेश्चन, शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है? इसका सही आंसर होगा ए रॉस। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है? किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा किलपैट्रिक ने, सी। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी वैलेंटाइन का। अगला क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी क्रो एवं किरो का। अगला क्वेश्चन, बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दोगुना सीख जाता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा सी गेसेल का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गेसल का। अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा सी व्रेजेस का। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए रॉस का। अगला क्वेश्चन, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक खेलते ना हो, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी स्ट्रैंग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? यह जब वे विस्फोटक और तनाव में होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, छात्र की वह अवस्था जब वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, इसका सही आंसर होगा ए किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, आत्म सम्मान की अवस्था का लक्षण फिलिंग द ब्लैंक्स प्रकट करती है, इसका सही आंसर होगा डी किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, ये पीडीएफ थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
चलिए देखते हैं। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण फिलिंग बैलेंस प्रकट करती है तो किशोरावस्था। अगला 51 नंबर, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? इसका सही आंसर होगा सी, किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो किशोरावस्था से। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में बालक में कितने संवेग पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, 3 संवेग। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, चिंतन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था की समयावधि है? इसका सही आंसर होगा बी, 12 से 18 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विकास के आयाम में सम्मिलित हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। इनके ऑप्शंस को जरूर पढ़ें, उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चंस के। ठीक, तो इनको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। खिलौनों की आयु कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, पूर्व बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी, प्रश्न करने की अवस्था। अगला क्वेश्चन, ई.बी. हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था का काल है? इसका सही आंसर होगा सी, 2 से 11 वर्ष। अगला, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? इसका सही आंसर होगा बी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, बालक का विकास होता है? इसका सही आंसर होगा ए, सिर से पैर की ओर। अगला क्वेश्चन, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? इसका सही आंसर होगा बी, किशोरावस्था के अंत में। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है? इसका सही आंसर होगा बी, निराशा तथा निस्सहायता। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, बालक के जन्म से लेकर प्रारंभिक यानी कि 0 से 5 या 6 वर्षों के काल को। अगले क्वेश्चन को, वीर पूजा की अवस्था कहलाती है? इसका सही आंसर होगा सी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, एक बड़ी उलझन की अवस्था कहा जाता है, यानी कहा गया है, किसको कहा गया? तो पूर्व किशोरावस्था को। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल भी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, पूर्व किशोरावस्था को। अगला क्वेश्चन हमारा 69, किशोर ही वर्तमान की शक्ति तथा भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, क्रो एवं क्रो का। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है? इसका सही आंसर होगा बी, सामूहिकता की भावना। अगला क्वेश्चन, चुस्ती की आयु एवं समूह की आयु कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ए, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, ई.बी. हरलॉक के अनुसार बचपनावस्था की आयु है? इसका सही आंसर होगा बी, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, 6 से 7 वर्ष के बालक किन खेलों में अधिक रुचि लेते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, एकाकी एवं सामूहिक। अगला क्वेश्चन, तनाव एवं क्रोध की अवस्था है? इसका सही आंसर होगा सी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी, सिगमंड फ्राइड का। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी, संचय की प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन, कोल ने बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? इसका सही आंसर होगा ए, 12। अगला क्वेश्चन, दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में काम की भावना तीव्र लेकिन क्रियाशील नहीं होती है? इसका सही आंसर होगा ए, शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, वॉटसन। अगला क्वेश्चन हमारा, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की तथा घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? इसका सही आंसर होगा बी, उत्तर बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, दिवा स्वपन में विचरण करने वाली प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है? इसका सही आंसर होगा सी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, स्वसम्मान की भावना किस अवस्था में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा सी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी स्टूडेंट जैसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी आपके साथी हैं बीएड जो भी कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर, चाहे वो आगरा यूनिवर्सिटी हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, उनको इन क्लासेस का लिंक जरूर शेयर कर दें, जिससे कि उन बच्चों की भी मदद हो सके, उनका भी एग्ज़ाम सभी का अच्छा हो सके। अगर किसी बच्चे को पता नहीं है कि क्लासेस
कहाँ मिलेंगे, कैसे क्या चल रहा है, तो वो सारी इन क्लासेस को आप उनको कंप्लीट करा दीजिए, उनके भी सारे पेपर अच्छे हो जाएंगे। तो मैंने 700 प्लस क्वेश्चन पहले करा दिए हैं और ये 600 प्लस की सीरीज़ है, तो लगभग आपको 1200 समथिंग क्वेश्चन मिलेंगे और 1200 में से आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, तो वो आपको मिल ही जाएंगे हर हालत में। तो बस इनको आप अच्छे से रट लीजिए बुरी तरह से, जैसे भी आप कैसे भी रट पाएँ वो आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। बस आपकी ज़िम्मेदारी यही बनती है कि बार बार आप जितने बार एग्ज़ाम होने से पहले जितना ज़्यादा आप तैयारी कर लेंगे, जितना डाउट नहीं रहेगा, उससे आप उतना ही आपका फ़ायदा रहेगा। बाकी आप लोगों को एक बात और मैं बता दे रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि आपको पेपर से पहले लाइव क्लास भी एक बार कंप्लीट करा दी जाए। जो मैंने पुरानी सीरीज़ कराई थी 700 क्वेश्चंस की, तो उसकी लाइव क्लास आपको प्रोवाइड करा दूँ। अगर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आज बताएंगे कि सर आप प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको लाइव क्लास में वो 700 प्लस क्वेश्चन एक साथ ही आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो आप लोग हमें वैसा सजेशन दीजिए, बताइए कि मुझे कराऊँ या फिर आप जो प्लेलिस्ट में वीडियो डली हुई हैं उन्हीं से कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसा भी है वो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि हम लाइव क्लास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और कराएं, जो पुराने हमने कराए हैं तो वो एक ही क्लास में मैराथन क्लासेस के रूप में कंप्लीट कराऊँ या नहीं कराऊँ, तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक, कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिए कि सर आप कराना है, तो आप बोल दीजिए करा दीजिए, मैं करा दूँगा। ठीक, तो सभी स्टूडेंट का कमेंट ज़रूर आना चाहिए, तभी मैं कराऊंगा, वैसे नहीं कराऊंगा। एक दो बच्चे करेंगे तो मैं क्लास नहीं कराऊंगा। ठीक, तो रिक्वेस्ट यही है, अगर सभी बच्चे चाहते हैं क्लासेस तो आप कमेंट ज़रूर करिए पर्सनली, और उस कमेंट में आप लिखिए कि हम आगरा यूनिवर्सिटी से, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर लिखिए। आगरा आगरा से हो तो आगरा लिखिए, अलीगढ़ से हो आप अगर तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लिखिए, जिससे कि मुझे पता चलता रहेगा कि कितने बच्चे कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं। क्योंकि 3 तारीख को अलीगढ़ का पेपर सबसे पहले होगा, उसके बाद 6 को आगरा का होगा, तो उसी हिसाब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सभी के लिए कंप्लीट करा दूँ। ठीक, तो मैं पेपर के हिसाब से, जिसके पेपर पहले हैं उसी हिसाब से मैं सारे क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा, सारी क्लासेस को लेकर आऊँगा। प्रयास करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कंप्लीट कराऊँ, जिससे कि आपके 50 क्वेश्चन पूरे हल हर हालत में सही सही हो जाए। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं आगे हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमने देखा था अभी, सॉरी जी हाँ, क्वेश्चन नंबर हमने 84 देखा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, उनका भी भला हो सके। ठीक, बहुत से बच्चे होंगे जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, उन्हें कुछ पता ही नहीं होगा, तो उनकी भी प्लीज़ आप मदद करिएगा, क्योंकि मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ। आप ही लोग हैं, अपनी क्लासमेट्स को जानते होंगे, अपने साथियों को जानते होंगे, तो उनकी हेल्प प्लीज़ ज़रूर करिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। स्फूर्ति अवस्था का कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भावों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा बी, जिज्ञासा प्रवृत्ति को। अगला क्वेश्चन, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ए, स्टैनले हॉल। अगला क्वेश्चन, चाइल्ड एवं एंड सोसाइटी के रचयिता हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, एरिक्सन। अगला क्वेश्चन, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर होगा सी, मैस्लो। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा सी, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा जानी चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं। तो 90 क्वेश्चन हमने ये कंप्लीट कर दिए। अब अगला पार्ट है हमारा ये भी देख लेते हैं कितना है, जो भी है। जन्म के समय बालक का भार होता है? इसका सही आंसर होगा सी, 7.15 पौंड। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय बालिका का भार होता है? तो बालिका का भार होता है बी, 7.13 पौंड। ठीक है, ये अच्छे से कंपेरिजन करके आप इसको पढ़ लीजिए, बालक का कितना होता है, बालिका का कितना होता है। ठीक, नवजात शिशु में लगभग फिलिंग द ब्लैंक्स हड्डियाँ होती हैं? इसका सही आंसर होगा बी, 300। अगला क्वेश्चन, अभिवृद्धि, विकास एवं परिपक्वता एक दूसरे के पर्याय हैं, यह किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा ए, मेयर डिथ ने। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास उत्तरोत्तर परिवर्तन एवं परिपक्वता की ओर संकेत करता है, यह कथन किसका? इसका सही आंसर होगा ए, हर्बर्ट सोरेनसन। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था के आरंभ से लेकर परिपक्वता के दौरान शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों एवं दैहिक परिवर्तनों के समूह
क्लस्टर को फिलिंग द ब्लैंक्स कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा बी, शारीरिक विकास। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय बच्चे का सिर उसके शरीर के संपूर्ण लंबाई का कितना होता है। इसका सही आंसर होगा 1/4। अगला यानी कि 1/4 भाग। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है। इसका सही आंसर होगा बी, 6 से 8 पाउंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक विकास की विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए, शारीरिक विकास गर्भाधान से पूर्व ही शुरू हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शारीरिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। इसका सही आंसर होगा ए, स्नायु मंडल। अगला क्वेश्चन, शरीर के आकार में वृद्धि का कारण है। इसका सही आंसर होगा ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में शारीरिक विकास का स्वरूप कैसा होता है। इसका सही आंसर होगा ए, बालिकाओं की अपेक्षा बालक का वजन व लंबाई सामान्यतः कुछ अधिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन है आज इस पीडीएफ का। तो शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास दोनों अन्योन्याश्रित होते हैं। इसका कारण क्या है। इसका सही आंसर होगा डी, शारीरिक अभिवृद्धि के साथ बच्चे का मस्तिष्क भी बढ़ता है, अतः उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो चलिए, मैंने ये 2 क्लास में, कल एक क्लास कराई थी और आज ही क्लास, इसमें लगभग मैंने 170-80 के समथिंग क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। बाकी के और लगभग 500 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो भी मैं बहुत जल्दी आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट बहुत ज़रूरी है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो आगरा के हों, चाहे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने साथियों, अपने जान पहचान के जितने भी व्यक्ति हैं जो भी बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी को ये वीडियोज़ की लिंक ज़रूर शेयर कर दें, उनकी भी मदद हो सके, जिससे कि उन बच्चों का भी भला हो सके। बहुत से बच्चे ऐसे आलसी टाइप के होते हैं जो उनको पता ही नहीं होता है कि कहाँ क्या करना, कब हमारा पेपर होता है, उससे एक दिन पहले उनको पता चलता है। तो उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि यहाँ से आप सर की क्लास देख लीजिए, प्ले लिस्ट से कंप्लीट कर लीजिए क्लास को, और ये क्लासेस मैं करा रहा हूँ, तो इन्हीं से आपका सारा को पेपर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आप इनको शेयर ज़रूर कर दीजिए। बाकी अगर कोई भी स्टूडेंट अगर पीडीएफ लेना चाहता है इन क्लासेस की, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी की, तो वो भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द मिशन टीचर को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ज्वाइन करने का तरीका ये है कि आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च ऑप्शन पर जाइए, सर्च ऑप्शन में सर्च करिए @द मिशन टीचर। मैंने जो हमारा चैनल है इसकी कम्युनिटी में भी वीडियो बना के डाल रखी हैं कि कैसे आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बाकी मैं बता रहा हूँ, @द मिशन टीचर को सर्च करेंगे तो आपको चैनल का लोगो दिख जाएगा, चैनल दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर आप हमें वहाँ से जो हमने मोबाइल नंबर दिया है उससे आप मैसेज कर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। तो चलिए, आई होप, और बहुत से बच्चों का डाउट था, वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका पेडागोजी सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, और कितने क्वेश्चन आएंगे इन चीज़ों को भी अभी क्लियर नहीं हुआ। तो उससे रिलेटेड में जो भी आपके डाउट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड जो भी डाउट है, उसके लिए मैं एक वीडियो आपको बनाकर बहुत जल्द दे दूंगा, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो हमें कमेंट करें, या फिर टेलीग्राम पे हमें कमेंट करें, बताएं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको वो सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। तो अभी ये वीडियो आपके पास आ रही है, तो इसमें आप कमेंट जरूर कर दीजिए, कोई भी डाउट होता है तो मैं सारे डाउट उस वीडियो में आपके कंसीडर कर दूंगा, आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, बस आपका एग्जाम कैसे भी अच्छा होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश, पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके सभी बच्चों का एग्ज़ाम जल्द से जल्द आराम से जल्दी हो जाए। ठीक, और मुझे याद है मैं सारे नोटिस करते हुए चल रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मैं सब्जेक्ट के हिसाब से दोनों यूनिवर्सिटी के मैंने स्कीम देख रखा है, पूरा डेट शीट कंप्लीट तरीके से, किसका पेपर किस हिसाब से, तो उसी हिसाब से जिसका पेपर जैसे जैसे है उस हिसाब से मैं कंप्लीट आपके सारे पेपर्स कंप्लीट करा दूंगा। तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। बस आपका काम है कि वीडियो को रिवाइज और एक एक क्वेश्चंस को रट लेना है अच्छे से। जैसे भी आप करवाएं, कुछ भी करें, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, कराने की जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। बाकी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं काफ़ी दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मैं प्रॉब्लम में था। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है आपके लिए बहुत जल्द क्लास को लेने की। जब भी मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए क्लास लेके तुरंत आ जाता हूँ। तो बस
आप लोग बस इसी तरह से सहयोग करते रहिए, अपने साथियों का, अपने दोस्तों का भला करिए और अपना भला करिए। अपने अगर अच्छे एग्ज़ाम चाहते हैं, अपना अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट के एक भी वीडियो को मत छोड़िए। कोई भी मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ, जो भी मैंने क्वेश्चन MCQ कराए हैं, उनको बिल्कुल मत छोड़िए। और मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कंप्लीट, यानी कि पेपर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो भी मैं कंप्लीट अभी MCQ के जो में हैं हमारे पास, वो भी मैं आज या कल में आपको पेपर से पहले मैं ज़रूर करा के दे दूँगा, जिससे कि आपको वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसमें भी आपको लगभग 3 से 4 ईयर्स के जो पेपर हैं वो सारे लगभग, उसमें भी 400 के समथिंग क्वेश्चन हैं, 300-400, तो वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूँगा। ठीक, तो आप बस तैयार रहिए और क्लास को रेगुलर करिए, बार बार देखिए क्लास को, स्पीड बढ़ा के देखिए, एक बार स्लो करके देखिए, फिर स्पीड बढ़ाइए, बार बार रिपीट करिए जल्दी जल्दी से, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक, तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने साथियों को वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सारी प्लेलिस्ट शेयर कर दें, उनका भी एग्ज़ाम अच्छा हो सके। ठीक, बाकी आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें। आप बस, अब मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए।